हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीत आपकी बुक रिव्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हीरो से भरा खेत। एक मोटिवेशनल कहानी है दोस्तों जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। हफीज नाम का एक किसान था जो अफ्रीका में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह अपने जीवन में संतुष्ट और खुश था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था और उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन उसके एक अक्लमंद व्यक्ति, जिसे आप कह सकते हैं, वह उनसे मिलने आया और हीरा के बारे में बहुत कुछ बताया। यदि आपके पास एक छोटा सा हीरा का टुकड़ा भी है तो आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। ये हो सकता है, वो हो सकता है, चिल्ला हो सकता है, फलना हो सकता है, मतलब बहुत कुछ उसे बताया गया। हफीज को लगा कि क्यों ना हम इस खेत को बेच दें और हीरे की तलाश के लिए बाहर चले जाएं। उसने अपनी ज़मीन को किसी दूसरे के हाथ दे दिया और हीरा की खोज के लिए वह बाहर चला गया। उसने पूरे अफ्रीका में छान मार लिया लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। वह स्पेन तक चला गया लेकिन हीरा का नामो निशान अभी उसे नहीं मिला है। उसके पास वह थक चुका था। जो भी पैसा था वह खर्च हो चुका था। वह कह सकते हैं कि शारीरिक मानसिक सब से वह थक चुका था और उसने अंत में हार कर बार्सिलोना नदी में खुदकुशी कर ली, डूबकर मर गया। एक दिन जिस व्यक्ति ने उस खेत को खरीदा था वह अपनी ऊँट को पानी पिलाने के लिए एक नाले में उसी खेत से लेकर जा रहा था। उस नाले के एक किनारे पर देखा तो सूरज की रोशनी से पड़ता हुआ कुछ चमकीला निकला जो सप्त रंग का बनता हुआ बहुत चमकने लगा। यह बहुत अच्छा लगेगा बैठक पे। जब वह पानी पिलाकर आ रहा था तभी उसे अक्लमंद व्यक्ति मिला और पूछा, क्या हफीज आ गया है? तो उसने कहा, नहीं। आपने क्यों पूछा? उसने कहा कि मैं हीरो को पहचानते जानता हूँ, मैं उसे तुरंत पहचान जाता हूँ, यह हीरा है। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, यह हीरा नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे पत्थर हैं, चलिए आपको हम दिखा देते हैं। और उसने उसे दिखाया। तब उस व्यक्ति ने हीरा को पहचानने वाले बहुत सारे लोगों को बुलाया और उससे निष्कर्ष चला तो वह सही में हीरा निकला। दोस्तों, इस कहानी से हमें 6 सीख मिलती है। पहली जो सीख है, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौका हमेशा हमारे पाँव के तले होता है दोस्तों। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौके हैं, हम सबके पास हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास, आपके पास, सबके पास है, जो हमेशा कहीं ना कहीं हमें मिलती रहती है। लेकिन हम उस मौका को पहचानने में, या फिर हमारी भूल कह सकते हैं या फिर हमारी सोच कह सकते हैं, जो कह सकते हैं, जिसके कारण हम उसे नहीं पहचान पाते हैं, वह मौका हमारे हाथ से छूट जाता है और फिर हमें क्या होता है? पछतावा होता है। दूसरी जो सीख है दोस्तों, दूसरों का खेत हमेशा हरा भरा लगता है। जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें लगता है कि का इसके पास ये है, वो है, फलना है, चिल्ला, मेरे पास नहीं है। और हम अपने आप को बहुत हीन महसूस करते हैं कि हमें ये नहीं है, हमें वो चाहिए। मतलब अपने आप में एक निगेटिव थॉट लाते हैं जो कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। हमें उस समय अपने आप को एहसास, मतलब कह सकते हैं, आभार बन सकते हैं दोस्तों। अपने आप पे आभार बन सकते हैं कि मुझे नहीं, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास माता पिता है, मेरे पास इतना कुछ है, खाने के लिए 2 वक्त का रोटी है। कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है दोस्तों जिससे हम तुलना करते हैं और हम अपने आप को क्या करते हैं? निराशा मान लेते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं।
मतलब लगता है कि हमें कब उनकी चीज़ों को उठा लें। इसी तरह दूसरे हमारे पास जो मौजूद है, उपस्थित है, उसे देखकर वह ललचाते रहते हैं। अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी मिलती है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी दोस्तों जो आपके पास है, जो दूसरा लोग आपको देखकर काश वह मेरे पास होता। आप भी कभी मन में सोचते होंगे कि उसके पास ये है तो काश मेरे पास भी होता। इस तरह की कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलती रहती है और एक दूसरे को अदला बदली, मतलब कि हम उसे बदल कर ले और हमें खुशी मिलती है, जो गलत है दोस्तों। जिन्हें चौथी सीख है दोस्तों, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। दोस्तों जब आपके पास मौका आता है तो आप उसे पहचान नहीं पाते हैं और उस समय आप शोर करने में लग जाते हैं और वह मौका है जुट कर चला जाता है। पांचवी सीख है दोस्तों, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। हम सब देखते होंगे ज़िंदगी में दोस्तों, यह बहुत बार घटा होगा कि जब आपको मौका कुछ करने का आया है या कुछ बनने का, तो उस समय हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब वही मौका जब जाने लगता है तो हम उसके पीछे क्या होते, भागते हैं। छठी सीख है, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता है। दूसरा मौका पहले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। दोस्तों जब हमें मौका मिलता है और उस दोबारा, तो दोस्तों कोई भी मौका ऐसा नहीं तो जो खटखटाता है। यदि आपको कोई पहला मौका मिला है और उस मौके को आप छोड़ दिए हैं, तो हो सकता है कि आपको जो अगला मौका मिले या तो उससे बढ़िया मिलेगा या तो फिर खराब मिलेगा, उसके जैसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों सही समय पर सही फैसला लेना ही सही व्यक्ति और सफल लोगों का पहचान है। और गलत समय पर वक्त पर लिया गया फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान दें दोस्तों कि सही समय पे सही डिसीजन लेने में सक्षम रहे। तो हमारे फ्रेंड्स इस किताब की जो पॉइंट थी, बुक रिव्यू थी, हमने कर दी है। आशा है कि यह बात आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आएगा दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।